आइए गायत्री मंत्र के साथ में परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को और सभी ऋषि ऋषि सत्ताओं को प्रणाम करते हैं। ओम स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी को प्रणाम। आज गुरु पूर्णिमा पर्व के इस शुभ अवसर पर आप सभी लोगों को इस पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा का शिष्य के जीवन में एक विशेष महत्व होता है। पूरा वर्ष तो शिष्य गुरु के संरक्षण में गुरु देता है और गुरु के संरक्षण में उस पथ पर आगे बढ़ता है कि जो अपेक्षाकृत सभी रास्तों में कठिन है। गुरु अपनी प्रेरणा, अपनी शक्ति, अपने ज्ञान से शिष्य को बलात् आगे बढ़ाता है। बलात् जिसको बोलते हैं, फोर्सली। क्योंकि शिष्य की अपनी सामर्थ्य के बल पर आगे बढ़ना ये बड़ा ही कठिन होता है। कोई व्यक्ति अगर जीवन में यह कहे कि वह बिना गुरु के जीवन में आत्मिक प्रगति कर सकता है, तो ये बात गलत नहीं है। कर सकता है, लेकिन ये पथ इतना दुरूह है, इतना कठिन है, जिसको बोला गया क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथ इति कवयो वदन्ति। ये क्षुरे की धार पर चलने के बराबर है। जरा भी व्यक्ति इधर उधर उसका पांव डगमगाता है तो कटने का भी डर रहता है, फिसलने का भी डर रहता है। इसलिए इतना दुर्ग लेकिन इतना दुर्गम पथ है, इतनी कठिनाइयां, तो फिर हम चलते क्यों हैं? क्योंकि जीवन का उद्देश्य ये है। क्योंकि जीवन मिला इसी के लिए है। नहीं तो नहीं, अभी थोड़ा भी सतर्क, थोड़ा सावधान रहेंगे तो फिर वही 84 लाख में धकेल दिया जाएगा वहां पर। और धकेल दिया जाएगा तो फिर व्यक्ति को 84 लाख, कितने सालों तक, कितने वर्षों, कितने जन्मों तक, जो है लाखों जन्मों तक फिर उसी में, उसी उसी मार्ग पर उसको चलना पड़ेगा जहां पर उसका अपना कोई नियंत्रण नहीं, जहां पर प्रकृति उसको नियंत्रित करती है, जहां पर माया उसको नियंत्रित करती है। अपनी कोई इच्छा नहीं है वहां पर जीव की। वो तो बस जो प्रकृति का गुण वहां पर जिस योनि में बनाया गया, उसी योनि के अनुसार उसको चलना पड़ेगा। इच्छा तो, अपनी इच्छा से चयन करने की छूट तो केवल मनुष्य योनि में है। इसीलिए सावधानी पूर्वक, जब समय महत्वपूर्ण होते हैं, तो व्यक्ति अपने दिन और रात की नींद भी भूल जाता है। विद्यार्थियों के जीवन में परीक्षा काल आता है तो व्यक्ति कहता है कि पूरा साल भर मेहनत करी है, और साल भर मेहनत के बाद में ये अगर 15 दिन अगर मेहनत ना हुई, तो फिर पूरे के पूरे साल की मेहनत चौपट हो जाएगी। और उसी प्रकार से अगर ये कहा जाए कि 84 लाख योनियों में जितनी यातनाएं, कष्ट, दुख और पीड़ा सही है, अगर वो मनुष्य जीवन का श्रेय सौभाग्य पाकर उसको उपयोग नहीं किया गया, तो मनुष्य जीवन भी पूरा का पूरा बेकार हो जाएगा। समझदार व्यक्ति होगा वो यही कहेगा, क्योंकि समझदार विद्यार्थी कभी भी, परीक्षा में भी व्यक्ति जो है, जब ये होता है, छोटे छोटे बच्चों की उससे हम लोग शिक्षा ले सकते हैं, कितने सतर्क रहते हैं अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए।
खाने की सुध बुध भूल जाते हैं, खाने में कुछ उल्टा सीधा ना खा लें कि तबीयत खराब हो जाए, कुछ ऐसा जो है समय का बर्बाद ना करें। और और उसमें जो मनोरंजन के वो अपने क्रियाकलाप हैं वो भी कुछ दिनों के लिए जो है टीवी मोबाइल ये सब बंद कर दिए जाते हैं। किस लिए? क्योंकि महत्वपूर्ण समय है ये परीक्षा का समय। इसी प्रकार से यहाँ पर मनुष्य जीवन में मनुष्य जीवन में जब व्यक्ति जन्म लेता है तो इसकी परीक्षा का समय होता है, और जो व्यक्ति बुद्धिमत्ता का उस समय परिचय दे देता है वह व्यक्ति महान बन जाता है, अपने उद्देश्य को पूरा कर लेता है। और जो उस समय भी बुद्धिमत्ता का परिचय नहीं देता है और बस खाने खेलने में केवल और जो है व्यसनों में केवल अपना जीवन बिता देता है, ये उसके लिए फिर जो है कष्टकारी होता है। उसी के लिए कहा गया कि प्राण छोड़ते समय इतना पीड़ा होती है कि जितना 100 बिच्छू एक बार काट लें उतनी पीड़ा होती है। बिच्छू एक बार डंक मारे तो कितनी पीड़ा होती है, 100 बिच्छू एक साथ काट लें तो कहते हैं उतनी ही पीड़ा प्राण छोड़ने के समय पर होती है। ये होता उसी व्यक्ति के लिए जिसने जीवन भर कभी अपने जीवन का मूल्यांकन नहीं किया। इसीलिए इसीलिए व्यक्ति जीव कठिन होते भी इस रास्ते पे चलना चाहता है कि बहुत जन्मों के बाद ये सुअवसर मिला है और इसको जो है किसी तरीके से बर्बाद नहीं होने देना। और इस कठिन रास्ते पर चलते हुए, सुरस्य धारा पर चलते हुए, जो हमारे रास्ते को आसान बना दे, जो इसमें इंजॉय पैदा कर दे, इसमें आनंद पैदा कर दे, इसको रसमय बना दे, जो पग पग पर हमें गिरते हुए को बचा ले, अपने हाथ का सहारा देकर हमें ऊपर को उठा ले, उंगली पकड़ के चलाता रहे, उसी शक्ति का नाम गुरु होता है। तो वर्ष भर हम लोग जो है गुरु के संरक्षण में हम लोग ये करते हैं, तपश्चर्या करते हैं, साधनाएं करते हैं। लेकिन आज का समय कुछ ऐसा होता है गुरु पूर्णिमा पर कि शिष्य अपने हृदय से अपने उद्गारों को गुरु के लिए व्यक्त करता है। उसकी जो भी उसकी जो होती है भेंट अपनी तरफ से गुरु दक्षिणा के रूप में, अपनी प्रतिभा की, समय की, संसाधन की एक भेंट गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में अर्पित करता है, गुरु का पूजन करता है। इसीलिए इस दिन का बहुत बड़ा महत्व है। गुरु को तो भगवान से भी ऊपर इसको इसमें ये कहा गया है, क्योंकि भगवान तो नीति से बंधे हुए हैं, न्याय निष्ठा से बंधे हुए हैं। वो कभी भी जो है उसका अतिक्रमण नहीं करते, लेकिन गुरु उसका अतिक्रमण कर देता है। गुरु अपने अपने तप से, तेज से शिष्य के प्रारब्ध को भी खत्म कर देता है। जिसको ईश्वर खत्म नहीं कर पाते उसको गुरु खत्म कर दे, करते उसी के हैं। लेकिन जो गुरु के काम कम, और गुरु का अपना कोई व्यक्तिगत काम नहीं होता। हम लोग कहते हैं गुरुदेव का काम करे, गुरुदेव का काम करे, गुरुदेव का अपना व्यक्तिगत कोई काम नहीं था हम लोगों से। अपनी अपनी जो है जमीन की खेती करने के लिए गुरुदेव ने कभी हमें नहीं बोला। गुरु का एक ही काम था, युग निर्माण। और युग निर्माण कैसे होगा? व्यक्ति के निर्माण से। गुरु का एक ही काम था कि हम अपना आत्म निर्माण कर लें। इसीलिए उन्होंने कहा कि आत्म निर्माण, अपना निर्माण, आत्म सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। उन्होंने यही बोल दिया, उनका हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर एक व्यक्ति अपने आप को बढ़िया बना लेता है उसका फायदा किसको होगा? उसका फायदा गुरु को बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। सबसे ज्यादा फायदा तो उसको जो है उस मनुष्य को होगा जिसने अपने जीवन को बढ़िया बना लिया, शानदार जीवन जिसने बना लिया, जिसने शानदार जीवन जिया है, उसको सबसे अधिक फायदा है। लेकिन गुरु की प्रसन्नता इसी में होती है, गुरु की प्रसन्नता इसी में होती है कि वो जो है शिष्य को बना दे। और गुरु के लिए कष्ट का, इससे बड़ी कष्ट की कोई बात नहीं हो सकती कि गुरु अपना सर्वस्व न्यौछावर होने को भी तुला हुआ है, सब कुछ दे रहा है, अपना तप का अंश भी दे रहा है, अपनी जो है अपनी साधना भी दे रहा है, अपना जो है ज्ञान भी दे रहा है, अपना सब कुछ गुरु दे रहा है। लेकिन शिष्य उसको वर्ण करने के लिए तैयार ना हो, शिष्य अपने आप को बदलने के लिए तैयार ना हो, गुरु के रास्ते पर चलने के लिए तैयार ना हो। तो यही जो है गुरु की सबसे बड़ी पीड़ा होती है। गुरुदेव के हृदय में हमेशा ये पीड़ा रही, गुरुदेव के हृदय में हमेशा ये पीड़ा रही। वो अंत तक कहते रहे कि मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं जब भी
जब भी देह छोड़ूं, इस संसार को छोड़ूं, तो मुझे 10,000 हीरों का हार पहनाया जाए। 10,000 हीरो का हार पहनाया जाए, मेरी हार्दिक इच्छा है। और बताया भी कि हीरो हार कैसा है। ऐसे व्यक्ति जो हीरे की तरह चमकने वाले, विवेकानंद की तरह चमकने वाले व्यक्ति हैं। इस तरह के व्यक्तियों का हार गुरुदेव पहनना चाहते थे, अंतिम तक उनकी ये पीड़ा रही। तो क्या उस हार के हम लोग हिस्सा बन सकते हैं? उसके मणि मुक्तक हम लोग बन सकते हैं? गुरुदेव का सपना हम लोग साकार कर सकते हैं? गुरुदेव का सपना साकार करना क्या है? गुरुदेव का सपना साकार करना केवल अपने व्यक्तित्व को बढ़िया बना लेना, अपने आप को अच्छा बना लेना, अपनी अपनी जो है दुर्बलताओं को दूर कर देना है, अपने अंदर सत्य प्रवृत्तियों का संवर्धन कर लेना है। इसका फायदा किसको होगा? हम ही को फायदा होगा, लेकिन गुरु प्रसन्न होंगे और गुरु की कृपा भी मिलेगी। कभी कभी प्रचार वाले कहते हैं ना कि कंपनी का प्रचार आपका फायदा है। तो कंपनी का तो प्रचार होना है, लेकिन फायदा किसका हुआ? अल्टीमेटली फाइनली जो है अंत अंत में फायदा हम ही लोगों का हो। तो ऐसे गुरु के साथ में, जो इतना समर्थ गुरु है। गायत्री महाविज्ञान में हम लोग स्वाध्याय करते समय हम लोगों ने अध्यात्म की 3 कक्षाओं को पढ़ी। अध्यात्म की 3 कक्षाओं में हम लोगों ने ये बात पढ़ी कि अध्यात्म की 3 कक्षाएं होती हैं। जैसे हम लोग जो है प्राइमरी पढ़ते हैं, हायर हायर एजुकेशन में जाते हैं, सेकेंडरी पढ़ते हैं, और फिर ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, डॉक्टरेट करते हैं। ऐसे ही अध्यात्म में 3 कक्षाएं होती हैं, जिसको जो है जिसको मंत्र दीक्षा, अग्नि दीक्षा और ब्रह्म दीक्षा बोलते हैं। तो मंत्र दीक्षा तो हम लोग ये मंत्र दीक्षा तो हम सभी लोग ने ली। और मंत्र दीक्षा में जो हमें ये बताए गए, वो हम लोग कर भी रहे हैं। तो जो उपासना, साधना, आराधना के क्रम बताए गए, अगर इन्हीं को ईमानदारी से पूरा करते रहें, तो गुरु में इतनी सामर्थ्य है कि हमें अगले क्लास में बढ़ा सकते हैं। नहीं तो अगली अगली कक्षा के लिए फिर बड़े बड़े गुरुओं की आवश्यकता पड़ती है। बहुत सारे ईमानदार गुरु जो होते हैं वो यह कह देते हैं, भाई अब हमारी क्षमता यहाँ पे समाप्त हो गई, अब तुम किसी उच्च गुरु को वर्ण करो जाके, हमें यहाँ पर जितना था उतना ही हो गया। लेकिन अपना गुरु तो इस स्तर का है कि जो प्राइमरी से लेकर और जो है पूरा जो है लास्ट तक पढ़ा सकते हैं, पूरा पीएचडी करवा सकते हैं, प्राइमरी से लेकर अंतिम लक्ष्य तक। जो बिल्कुल एकदम बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था के साधक से लेकर और आत्म साक्षात्कार की स्थिति में लाकर खड़ा करते हैं, उतने समर्थ गुरु अपने। तो प्रारंभिक दीक्षा जो मंत्र दीक्षा होती है, जिसमें व्यक्ति जो अपने चिंतन, चरित्र, व्यवहार में परिवर्तन करने की कोशिश करता है, अपनी जो घटियापन को दूर करने की कोशिश करता है, संसार में अपने आप को बढ़िया बनाता है। द्वितीय जो है अग्नि दीक्षा जिसको कहते हैं, उसमें गुरु अपना शक्तिपात करता है। उसमें शक्तिपात करते ही शिष्य को अपने अंदर की दुर्बलताएं दिखाई देने लगती है, उसके जीवन में तूफान आ जाए। उसका जीवन जो है, उसे लगता है कि मेरा तो जीवन कितना निकृष्ट है। उसको फिर करने के लिए शिष्य साधना समर में उतरने लगता है। उसकी एक एक सांस में जो है वो जो है जिसको भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तो निरंतर मुझे स्मरण करो, निरंतर युद्ध कर। मुझे स्मरण करता हो, निरंतर युद्ध कर। कौन सा युद्ध है? कौन सा युद्ध है? जो कुरुक्षेत्र का युद्ध तो 18 दिन में खत्म हो गया था, फिर कौन सा युद्ध की बात कर रहे हैं? उस युद्ध की बात कर रहे हैं जिसको साधक को जीवन भर करना पड़ता है, जब तक अपने पूरे लक्ष्य को अपना पूरा प्राप्त न करूं। तो उसमें जो है ये शिष्य के लिए बड़ी ही एक कठिनाइयों भरी स्थिति आती है, जब गुरु अपनी ये शक्तिपात करता है। कहते हैं कि शक्तिपात शक्तिपात के नाम पर जो है कितने जो आजकल ये सब चल रहे हैं, लेकिन शक्तिपात करने से शिष्य के जीवन में तूफान आ जाता है। शिष्य के जीवन में जो है एक नए 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 ये खड़े हो जाते हैं और शिष्य। और ये होता तभी जब शिष्य की मनस्थिति बनती है कि गुरु में अब मैं इस लायक हो गया कि अब जो है, अब मैं जो है मिट्टी का था, अब मैं सूख गया हूँ, मैं आग में तपने लायक हो गया हूँ। घड़ा जब बनाया जाता है तो गीली मिट्टी का बनाया जाता है, गीली मिट्टी का बनाकर और उसे जो है उसके लिए छोड़ दिया जाता है, सूखने के लिए उसको जो है छोड़ दिया जाता है। अब जब सूख जाता है, जब परिपक्व हो जाता है उतना, तो फिर उसको अग्नि में पकाने की बात आती है, तो उसमें अग्नि की भट्टी में झोंक दिया जाता है उसको। तो जब तक घड़ा गीला होगा गुरु उसको हाथ भी नहीं लगाएगा। क्यों? हाथ लगाएगा तुरंत उसकी आकार बदल जाएगा, शेप बदल जाएगा। तो जो है उस समय गुरु नहीं हाथ लगाते बिल्कुल उस समय। जिस समय ये स्टेज होती है हमारी मंत्र दीक्षा की, उस समय तो प्रारंभिक स्टेज होती है। गुरु उस समय उत्साहवर्धन और करते हैं
शिष्य को तरह तरह की सिद्धियां विभूतियां देते हैं, इसलिए प्रारंभ में जो है बड़ी तेजी से अपनी साधना की प्रगति दिखाई देती है, बड़ी बड़ी सिद्धियां दिखाई देने लगती हैं, सिद्ध हो गए, हम सिद्ध हो गए। ये तो गुरु तो प्रोत्साहन देता हुआ आगे बढ़ाता। लेकिन जब वो घड़ा सूख कर जो है वो एक आकृति पकड़ लेता है, तब उसको लाकर जो है जब ये बोल देता है घड़ा कि मैं मजबूत हो गया, तब गुरु उठा के उसको भट्टी में झोंक देते हैं। यही जो है अग्नि दीक्षा वाले साधक की स्थिति आती है कि गुरु उसको भट्टी में झोंक देता है, किस लिए? पकने के लिए, कि अभी भी उतना नहीं पका है, उसमें पानी डालेंगे तो मिट्टी जो है सूखी तो है, लेकिन मिट्टी गहल के जो है वो फूट जाएगा, उसको पकने के लिए छोड़ देता है, इसी को अग्नि दीक्षा का है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े कोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। बाहर से चोट पड़ती रहती, शिष्य को जीवन में कई कठिनाइयां आती हैं। गुरु परीक्षा भी लेता है, कठिनाइयों से गुजारता है, जीवन में कई कठिनाइयां साधक के जीवन में आती हैं, लेकिन उस समय साधक को घबराना नहीं चाहिए। कई प्रकार की शारीरिक, मानसिक, सांसारिक कठिनाइयां जीवन में तूफान बन के आ जाती हैं, एक के बाद एक, रेलगाड़ी के डिब्बे जैसे एक के बाद एक आते हैं जीवन में, एक के बाद एक परिस्थितियां ऐसी आती हैं। लेकिन यही सोचना चाहिए कि इसका मतलब हमें प्रमोशन मिल गया है, हम दूसरी क्लास में आ गए हैं, अग्नि दीक्षा में हैं, गुरु हमें भट्टी में पका रहे हैं। किसके लिए? उस उद्देश्य के लिए कि जिसके लिए हम लोगों ने जन्म लिया। ये हो जाता। जब उसका जो है ये पक जाता है शिष्य, अग्नि दीक्षा के माध्यम से जब उसके अंतःकरण की सारी दुर्बलताएं जल जाती है, वो तप कर जो है सोने की तरह, स्वर्ण एकदम जो है आभूषण बनने के लिए तैयार हो जाता है, उसकी इम्प्योरिटीज जल जाती हैं। उस समय जो है फिर गुरु उसको, जैसे घड़ा पक कर तैयार हो गया, तो फिर उसको जो है जैसे कुम्हार जो है उस पके हुए बर्तन को फिर वो समाज में दे देता है, गुरु भी जो है उसको भगवान के आगे अर्पित कर देता है कि लो मैंने एक तैयार कर दिया हूँ, अब इसको जो है, इसको ये अब आपके निमित्त है। उसी को बोलते हैं ब्रह्म दीक्षा। ब्रह्म दीक्षा उसी को बोला जाता है कि जब ब्रह्म दीक्षा की दक्षिणा क्या होती है? ब्रह्म दीक्षा की दक्षिणा होती है आत्मदान, सर्वस्व दान, अपना सब कुछ दान कर देना। और ये होता तभी, हम लोग कहते हैं हम गुरु जी का काम करें, गुरुदेव हम आपका काम करें, कैसे करेंगे? हमारे अंदर तो हमारे अंदर अशुद्धियां भरी हुई हैं, और जब तक अशुद्धियां भरी हुई हैं, जहां पर भी गुरु का काम करने जाएंगे वहां प्रदूषण फैला के आ जाएंगे, वहां पर जो है, और वहां पर गुरु की प्रतिष्ठा को, महिमा को गिरा के आ जाए। तो गुरु जो है जो ये देख लेता है कि अभी ये घड़ा पूरा पक गया, तब ब्रह्म दीक्षा दी जाती है। और ब्रह्म दीक्षा जब दी जाती है, तब गुरुदेव की परावाणी से अपनी गुरु गुरु की आत्मा बोलती है, और जो है शिष्य की आत्मा उसको सुनती है। इसको ये कहते हैं। तो उसमें जो है जैसे स्वामी रामकृष्ण हंस में अंत में आकर अपनी इस पूरी की पूरी शक्ति विवेकानंद को अर्पित कर दी थी, और उन्हें मालूम था विवेकानंद शक्तियों का दबाव को संभाल सकते हैं, उनकी पात्रता को परख लिया था, तभी जाके शक्तियां दी थी। अब गुरुदेव अपना सर्वस्व फिर अपना भी जो है, जब शिष्य अपना आत्मदान कर देता तो गुरुदेव भी अपना, गुरु भी अपना सर्वस्व शिष्य को समर्पित कर देता। दादा गुरु ने परम पूज्य गुरुदेव को अपना सब कुछ दे दिया, सारी की सारी शक्तियां अपनी उनको दे दी। इतनी शक्ति शक्ति थी गुरुदेव के पास कि मृत्यु तक को मोड़ देते थे वो। यमराज को जो है दरवाजे पे आए यमराज को लौटाल देते थे दरवाजे से। कितने ही लोग जो है अपने छोड़ गए, प्राण छोड़ गए, लेकिन उनको भी जीवन दान दे दिया। इस स्तर का कौन कर सकता है? वही कर सकता है, महाकाल कर सकता है, जो काल की गति को बदल दे, जो काल की गति को बदल दे, जो समय को छोटा भी कर दे और समय को बड़ा भी कर दे, उसी को महाकाल, समय जिसके नियंत्रण में होता है। उन्होंने जो है कितने लोगों को जो है जीवन दान देकर, जो भगवान के काम के थे, जीवन दान देकर, लेकिन बढ़ाया उन्हीं को ही जो उनके काम के थे, जो भगवान के काम के। इतनी शक्तियां उन्होंने उनको दे दी। तो इस तरीके से ये गुरु की भूमिका रहती है। अपने गुरु, इसे कहते हैं ना कि वह सच्चाई आंखें देखी कानन सुनी सुनाई, गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई। वैसे शिव शंकर गुरु के शिष्य होने का हम लोग को सौभाग्य मिला हुआ है। तो आज गुरु पूर्णिमा पर हम सभी लोग ये ये भावना करें, ये प्रार्थना करें, अपनी सच्ची गुरु दीक्षा गुरु को अर्पित करें कि हम अपनी बुराइयों को, दुर्बलताओं को दूर करेंगे। आज से जो लोग रख रहे हैं, आज से ये भी प्रारंभ हो रहा है। आज से जो चंद्रायण लोग भी चालू कर रहे हैं, तो चंद्रायण अनुष्ठान भी जो है अपने आप में जो एक अपनी पापों को, अपने प्रारब्ध को गलाने का, कुसंस्कारों को गलाने का अनुष्ठान है।
तो जो लोग भी शुरू करें उनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। गुरुदेव से खूब खूब प्रार्थना है कि उनको जो है उनके उनका अंतःकरण उस प्रकार बने जैसा गुरुदेव चाहते थे। हम सभी का अंतःकरण वैसा बने जैसा गुरुदेव हमसे चाहते थे। तो आज का जो विषय है ये अन्नमय कोश की सरल साधना है। तो अन्नमय कोश की सरल साधना पद्धति है। तो इसमें हम लोग जो है बहुत कर आहार शुद्धि के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इसमें जो है जो मुख्य मुख्य चीज है इसकी चर्चा कर लेते हैं। और जो इसमें सबसे अधिक जो चर्चा के लिए चीजें हैं उसमें पंचकोशी उपासक के लिए नियम जो बताए हैं उसको हम सीधा सीधा उसी नियमों पे आ जाएंगे और नियमों की हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो इसमें अन्नमय कोश की साधना में जो सरल साधना पद्धति इसमें दो चीजें रहती। आहार विहार का संयम। तो आहार विहार का संयम के बारे में हम लोग खूब चर्चा कर चुके हैं। हमें नहीं लगता कि इसके बारे अब कुछ चर्चा करने की आवश्यकता है। बस अगर एक वाक्य में कहना हो तो बिना आहार शुद्धि के बिना हम लोग साधना के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जिन्हें भी जिन्हें भी साधना के मार्ग पर आगे चलना है तो उन्हें जो है आहार शुद्धि पर बहुत अधिक ध्यान देना होगा। उतना वहां तक ध्यान देना होगा कि किसी गुरुदेव ने कहा है कि इसमें जो है पानी तक जो है हमें सोच समझ के इसमें पीना पड़ेगा। अगर पानी भी अगर वैसे दूषित, क्योंकि पानी में अधिक क्षमता होती है इसको संस्कारों को सोखने की। तो इसलिए पानी को भी अपना जो है शुद्ध करके चलना पड़ेगा। भोजन की बात तो बहुत अलग थी। तो ये जो है ये तो आहार विहार का संयम। और दूसरा सूक्ष्म साधना है। सूक्ष्म साधनाओं के रूप में हम लोग जो है ये आगे करेंगे उपवास, आसन, तत्व शुद्धि, तपश्चर्या, इनकी हम लोग चर्चा भी करेंगे, प्रैक्टिकल भी करेंगे इसमें भली प्रकार से। तो हम लोग अब सीधे इसमें ये आते हैं कि अब इसको अन्नमय कोश की साधना में इसमें क्या नियम और उपनियम होते हैं उसको हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं। बाकी इसको डिटेल में साधक लोग पढ़ सकते हैं। चैप्टर काफी बड़ा है और बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो जिन लोगों ने जिन्होंने पीछे की कक्षाएं नहीं कही हैं की हैं तो उनको जो है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये चैप्टर। इसमें देखिए कुछ कुछ मैंने चीज इसमें अंडरलाइन करी हुई है कि अन्नमय कोश की साधना के लिए जो है जो प्रारंभ उपवास से करना चाहिए। तो उसमें सप्ताह में एक दिन या दो दिन नमक या शक्कर छोड़कर पहले अस्वाद व्रत का पालन करना चाहिए। और उसके बाद में जो है भोजन में एक बार में अधिक खाद्य वस्तुओं की चीज ना लें। तो इसमें देखिए दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। आमतौर पे कभी कभी क्या होता है कि हमारे भोजन में कटोरियों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो गुरुदेव ने जो एक सूत्र बताया है कि एक खावन एक लगावन, है ना। तो एक एक लगाने के लिए हो जाए और एक खाने के लिए हो जाए। तो अगर हम लोग ये खाते हैं तो सब्जी रोटी हो जाए चाहे दाल चावल हो जाए। तो इसमें तो इसमें हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि इसमें गुरुदेव ने एक खावन एक लगावन की बात है जो इसमें ये कही है। तो इसमें रोटी या सब्जी या दाल या चावल। तो प्रारंभ में आहार शुद्धि आहार साधना में इसी तरीके से प्रारंभ करनी चाहिए कि पहले तो अस्वाद व्रत से प्रारंभ करनी चाहिए। सप्ताह में नमक या शक्कर को इसमें नमक शक्कर को ये छोड़ देना चाहिए। सप्ताह में एक या दो दिन के लिए गुरुदेव ने इसमें बोला है। और भोजन में एक बार में खाद्य वस्तुएं सीमित कर लें यानी दो रखें। अब इसमें देखिए दुर्बल मनोस्थिति वालों के लिए भी कहा है। दो जरूरी बातें हैं, ये दो जरूरी बातें हैं। दुर्बल मनोभूमि वाले एक सप्ताह में एक बार अस्वाद व्रत कर सकते हैं। और भोजन में वस्तुओं की संख्या तीन या चार रखते हुए। यानी तीन या चार का मतलब ये हो गया कि जो है अभी तक बहुत सारा खाने की आदत थी, उसमें दाल चावल रोटी सब्जी चटनी पापड़ अचार ये सब खाने की आदत थी। तो अब उसमें केवल ये कर लें कि दाल चावल रोटी सब्जी रख दें। और फिर ये दाल चावल और रोटी सब्जी और दाल तक सीमित आ जाए।
फिर जो है चावल और दाल पे आ जाए, रोटी सब्जी पे आ जाए, ऐसे करके प्रयास यही करना है कि दो संख्याओं से अधिक जो है उसकी संख्या ना बढ़े। तो ये उपवास के क्रम में इसमें ये लिखा था। और विहार के क्रम में जो है इसमें ये लिखा हुआ है कि निरालस्यता और ब्रह्मचर्य प्रमुख है इसमें, है ना। तो उपवास के क्रम में आगे इसको और आगे बढ़ाना चाहिए। उपवास के क्रम में आगे बढ़ के हमें जो है अब प्रारंभ में इसको जब उपवास करना है, तो वैसे तो उपवास तो सही उपवास जल उपवास होता है कि पूरा दिन जल पे रहा जाए। और जल पे नहीं रह सकते हैं हम, तो उसमें नींबू शहद वगैरह ले लें। और अगर उस पे भी नहीं काम चल रहा, तो एक समय रसाहार एक समय जो अन्नाहार लिया जा सकता है, ऐसा गुरुदेव ने कहा है। तो हमें देख लेना चाहिए अपने हिसाब से कि कितनी कठोरता हम इसमें बरत सकते हैं। अब इसमें ये देखते हैं कि अन्नमय कोश की साधना में जो प्रारंभिक कदम जो होता है इंद्रिय निग्रह होता है, ये बहुत आवश्यक है। और इंद्रियां में दो ही प्रधान होती हैं, स्वादेंद्रिय और कामेंद्रिय। जैसे स्वाद छह होते हैं, रस छह होते हैं, लेकिन दो ही प्रधान होते हैं, नमक और मीठा। नमक मीठे को के बाकी जो चार होते हैं वो नमक मीठे से ही होते हैं। आप कभी ये देखिए, कभी कोई गोलगप्पे खाने जाए और बिना नमक की कांजी पी के देखो उसमें कैसा लगता है। कोई टेस्ट नहीं आएगा, कोई मसाले का टेस्ट नहीं आएगा, कुछ कुछ नहीं आएगा उसमें। कोई खटाई का टेस्ट भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा उसमें, है ना। तो यही होता है कि उसमें जो है नमक और ये षड रसों में ये प्रधान होता है, मीठा। और नमक और रस, ये मीठा प्रधान होता है। इनको छोड़ दिया जाए तो पूरा का पूरा जो है ये चारों बाकी चारों अपने आप छूट जाते हैं, षड रस का स्वाद छूट जाता है। इसी तरीके से ज्ञानेंद्रियां पांच मानी गई हैं, लेकिन इसमें स्वादेंद्री यानी जीव, कामेंद्री यानी जनन इंद्रियां, इन दो को वश में कर लिया जाए तो बाकी सभी इंद्रियां भी वश में आ जाती हैं। तो ये गुरुदेव ने इसमें बताया है। तो अब इसमें कुछ नियम इसको देख लिए जाएं कि सप्ताह में प्रतिदिन, सप्ताह में एक दिन इसमें उपवास करना चाहिए। ध्यान से हम लोग इसमें इसको देख लें और इसको पढ़ भी लेंगे। सप्ताह में प्रतिदिन जो है एक दिन, क्षमा करें, एक दिन का उपवास इसमें रखा जाए। तो इसमें गुरुदेव ने बता दिया, जल पे रहना कठिन हो तो दूध, छाछ, दही, फलों का रस, शाक जैसे प्रवाही पदार्थों से काम चलाया जा सकता है। समय समय पर नियत नियत अवधि के लिए अस्वाद उपवास भी करना चाहिए। वो तो अस्वाद उपवास तो अलग हो गया, फिर ये अस्वाद व्रत हो गया। तो अस्वाद व्रत का भी जो है इसको कर सकते हैं। तो इसको नियत अवधि के लिए, एक दिन के लिए, एक सप्ताह के लिए, फिर जो है नवरात्रि के लिए, फिर एक पक्ष के लिए रख लिया जाए, एक महीने के लिए, 3 महीने के लिए, जैसी अपनी सुविधा बने उस इस तरह से इसको ये करते रहना चाहिए। साधक को 2 बार से अधिक भोजन नहीं ही करना चाहिए। यानी नहीं करना चाहिए का मतलब नहीं करना चाहिए, 2 बार से अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। और अगर बीच में भूख इत्यादि लगे तो रसाहार ले लें। ये साधक के लिए बात है, ये सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं है। साधक के लिए ये बात है कि अगर प्रातः काल और तीसरे पहर में ये छाछ इत्यादि वगैरह इसको ले लेना चाहिए। इसमें एक समय अन्नाहार एक समय शाकाहार फलाहार पर भी रहा जाए तो वो भी उत्तम है, अगर ये लोग भी कर सकें कुछ। जैसे दोपहर इत्यादि में हम लोगों ने भोजन ले लिया और शाम को जो है शाकाहार फलाहार, यानी ये जो भी है अपनी सब्जी वब्जी अपना जो है इस तरीके से अगर कुछ ले लिया जाए तो इससे भी काम चल जाता है। अपने हाथ से भोजन बनाया जाए, देखिए गुरुदेव ने कितने कड़म कड़े नियम बताए हैं। अपने हाथ से भोजन बनाया जाए, जिन्हें नहीं भोजन बनाना था वे क्या करें। तो फिर जो है जो अपने सदग्रस्त जो अपने माताएं बहनें हैं, तो उनके हाथ का बना हुआ भोजन कर लिया जाए। मांस, अंडा और जीव शरीर से बनी औषधियां, शराब, तंबाकू इत्यादि नशीली वस्तुएं ग्रहण ना की जाए, है ना। ये चीजें ग्रहण ना की जाए। मसालों की आदत जितनी अधिक से वो घटाई जाए। 7 नंबर, पेट को अधिक से अधिक ठूंसा ना जाए, 1/3 भोजन किया जाए। वैसे तो आधा भोजन करने के लिए बोला गया है, लेकिन गुरुदेव यहाँ पे छूट देते हैं। 1/3, 4 रोटी खाते हैं तो 3 रोटी ही खाएं, 3 रोटी खाते हैं 2 रोटी ही खाएं। 1/3 खा लें और उसके बाद में 1/3 जो है जल और हवा के लिए रहने दें।
थालियों में कटोरियों की संख्या नहीं बढ़नी चाहिए, एक खावन एक लगावन के सूत्र पे हम लोगों को हमेशा ध्यान देना चाहिए। एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है इसमें, खिचड़ी और दलिया जो है साधक के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण आहार इसमें कहा गया है कि खिचड़ी दलिया दाल शाक डालकर पकाया जाए। दाल और जो शाक होती है उसको डाल के पकाया जाए और उसमें दही इत्यादि मिला लिया जाए, तो ये आहार साधक के लिए उपयुक्त, सस्ता, सात्विक, सरल और हर दृष्टि से उपयोगी। इसमें कुछ नहीं करना, ना रोटी बनाने का झंझट है, सब्जी बनाने का झंझट है। सब चीजें डाल दी, एक ही बार में उबाल ली और उसको जो है फिर उससे दही इत्यादि से खा लिया। कितना बढ़िया है, कितना सरल है। तो जिन लोगों को भोजन नहीं बना पाते हैं वो अपना इस तरीके से कर लें। आजकल तो स्टीम वाले कुकर आते हैं, तो स्टीम वाले कुकर तो कहीं पे भी अगर मान लो कहीं जाना भी पड़ता है बाहर ऑफिस के काम से, तो स्टीम वाले कुकर अपना साथ में ले जाएं और उसमें सामान डालें और उसमें पक जाता है, खा लें। कहाँ पे कोई समस्या नहीं। हमारा आहार अनीति उपार्जित ना हो, ये बड़ी सावधानी की बात है। अगर अनीति पूर्ण उपार्जन होगा तो फिर अन्नमय कोश की साधना सफल नहीं होगी। इसलिए जो है नीति पूर्वक ही अपनी कमाई को अर्जित करना चाहिए हमें। और साथ में जो है बलि वैश्य महायज्ञ करके उसको जो यज्ञ को अर्पित करके करना चाहिए। अगर भले ही वो ईमानदारी कमाई है, यज्ञ द्वारा अर्पित नहीं करेंगे तो फिर तभी भी चोरी का अन्न कहा जाएगा उसको। तो इसलिए यज्ञ को जो अपन बलि वैश्य इत्यादि यज्ञ करते हैं उसको अर्पित करके खाना चाहिए। अब इसमें यह अन्नमय कोश के शोधन का दूसरा व्रत कुछ दिन बाद यह लेना चाहिए कि सप्ताह में एक दिन अथवा कम से कम एक समय उपवास किया जाए। अब तक अस्वाद व्रत ही पर्याप्त माना गया था, उपवास अनिवार्य नहीं था, पर अब इसमें क्रमशः उच्च स्तरीय साधकों को सप्ताह में एक दिन या एक समय का उपवास भी करना चाहिए। उपवास का मतलब, उपवास मतलब कुछ भी नहीं खाना उस दिन, रसाहार इत्यादि ले लेना। और अगर बताया भी दुर्बल मनोभूमि के साधक हैं तो उसमें ही ले लें, लेकिन हमेशा ध्यान रखें, हमेशा ध्यान रखें कि अपनी क्षमता के अनुसार ही हमें करना चाहिए। उत्साह में आकर बहुत कड़े डिसीजन कभी नहीं लेने चाहिए। हमेशा जो है थोड़ा थोड़ा करके उसको प्रारंभ करें, उसको आगे बढ़ाते जाएं। ब्रह्मचर्य के संबंध में अपेक्षा रखते हर वर्ष कुछ कड़ाई बढ़ाते रहना चाहिए, हर वर्ष कुछ कड़ाई बढ़ाते रहना चाहिए। ग्रस में होते हुए साधकों को अधिक से अधिक ब्रह्मचर्य का पालन करते रहना चाहिए, साधकों को अधिक से अधिक ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो इसमें इससे आत्मबल बढ़ता है, स्वास्थ्य भी सुधरता है, मानसिक शक्ति वृद्धि इसमें जो है एवं बुद्धि में तीव्रता आती है, दीर्घ जीवन सुलभ होता है, संतान की संख्या बढ़ने से परिवार का आर्थिक संतुलन बिगड़ने से बच जाते हैं। और ब्रह्मचर्य की लंबी मर्यादाएं पालन करने वाले असंयम से बचे रहते हैं। इसमें एक चीज और ये कही गई है कि कि इसमें जो है हमारी हार्दिक इच्छा है कि युग निर्माण परिवार में जो है जो है दैवी आत्माएं जन्म लें, और वो आत्माएं तभी जन्म लेंगी जब माता पिता उसके लिए पूर्व तैयारी करेंगे। जो भी व्यक्ति अन्नमय कोश की साधना करेगा निश्चित उनके यहाँ जो है ये तेजस्वी संतान पैदा होगी, ऐसा परम पूज्य गुरुदेव का ये आश्वासन है। तो ब्रह्मचर्य की मर्यादा को निरंतर इसमें जो है आगे पढ़ने में भी आएगा, लेकिन इसमें लिखा भी है, परम पूज्य गुरुदेव ने बोला है साप्ताहिक ब्रह्मचर्य तो अनिवार्य है, साप्ताहिक। इसके बाद जो अपना जो आगे बढ़ा सकते हैं तो उसको आगे आगे धीरे धीरे करके इन मर्यादाओं को आगे बढ़ाते रहें, कड़ी करते रहना चाहिए, इसका प्रयास करना चाहिए। तो ठीक है। तो यहाँ तक इसमें ये महत्वपूर्ण बातें थी, हम लोगों ने इसमें अन्नमय कोश की सरल, और इसको तो अपनी आचार संहिता बना के बार बार रिव्यू करते रहना चाहिए कि हम लोग कहाँ पर इसमें जो है सही चल रहे हैं, कहाँ पर फेलियर हो रहे हैं। तो ये पॉइंट्स को बार बार चेकलिस्ट बना के जो है इसको ये करते रहना चाहिए। ठीक है। तो इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, कहीं कोई प्रश्न बनता है या अपना अनुभव बनता है तो उसको हम लोग चर्चा कर लेते हैं जी। इसमें कहीं कोई प्रश्न बनता हो, कोई चर्चा का विषय बनता हो। प्रणाम भैया। भैया जी गुरुदेव यहाँ लिखते हैं कि प्रथम प्रहर में दूध या छाछ ले लिया जाए और तीसरे पहर में खाया जाए, और साधक को 2 ही बार खाना चाहिए, 2 ही बार। मतलब तो क्या रात्रि में खाने को मना कर रहे हैं गुरुदेव?
देखिए अब उसमें ये बात है कि पहले तो ये होता था कि व्यक्ति समय से व्यक्ति आ जाता था तो उसको टाइम मिल जाता, सूर्योदय से पहले खा लेते थे, है ना। तो हम्म। अब जो ऑफिस से लोग लेट लौट के आते हैं, तो उसमें हम लोग ये कर सकते हैं कि मतलब एक बार तो दोपहर में भोजन जो भी होता है 11-12 बजे जैसा भी जो समय मिलता है उस समय भोजन कर लिया जाए। एक बार शाम को जो भोजन करना है उसको हल्का भोजन, उसको सब्जी इत्यादि ले ली जाए, एल्कलाइन डाइट वगैरह ले ली जाए, ताकि अधिक कड़ी डाइट लेने से जो है शरीर पर अनावश्यक दबाव ना पड़े। तो अब अपनी समय स्थिति के अनुसार इसमें देखा जा सकता है। अगर रात में भी अगर भोजन लिया जा रहा है, हल्का लिया जा रहा है अपनी आवश्यकता के अनुसार, बहुत गरिष्ठ नहीं खाया जा रहा है, उसमें बहुत ऑयली नहीं खाया जा रहा है, वात युक्त भोजन नहीं किया जा रहा है, और तो फिर वो जो है रात का भी भोजन कोई बहुत ज्यादा उसमें नुकसान नहीं करता है। प्रयास यही करना चाहिए एल्केलाइन भोजन को, एल्केलाइन डाइट को, सब्जी इत्यादि को अधिक प्रयोग किया जाए। दाल चावल इत्यादि जो वात पैदा करने वाले भोजन है, और जो ये अम्ल पैदा करते हैं, या जो गैस वगैरह करते हैं, सलाद इत्यादि ये सब ना लिया जाए रात में, दही वगैरह ना खाया जाए। लेकिन भैया क्या है कि मैं तो कुकिंग का ही प्रॉब्लम होता है कि आए रात में लेट नाइट तो आते ही है 8 बजे 9 बजे, तो खाना हम्म। नहीं बना पाए, रोटी चावल कुछ नहीं। तो मैं चूड़ा रखती हूँ, चूड़ा आपको पता है ना, हाँ। पोहा। वो तो मैं वही ले लेती हूँ, मतलब फ्राई कर लिया। सब्जी है, सब्जी तो ज्यादा लेते हैं, सब्जी और उसको डाले, और मुझे लगता है कि मुझे वो जो कॉन्स्टिपेशन है या फिर सुबह नहीं उठे, जब मतलब तवरा होगी कि नहीं मुझे ये काम करना है, जैसे आपने बोला ना कि बच्चा को पढ़ने का कैसे धुन होता है, धुन होगा तो मैं 2 बजे ही उठूंगी, 3 बजे। लेकिन ऑफिस का जब टेंशन होगा, जैसे कल क्या हुआ, कल मेरे परसों परसों अनाउंस था कि एक रेस्टोरेंट जाना है, सबको खिलाना है, FGM जेडम सब जाएंगे। तो मैं अब सुबह उठी तो वही सोचती हूँ, मैं जाऊं तो जाऊं, नहीं जाऊं, FGM डांटेगा, ऐसे ही मुझे सब डांटते रहते हैं, ठीक है। मैं रिप्लाई भी करती हूँ, ऐसा नहीं मैं चुपचाप सहती हूँ लोग का, तो मुझे और ज्यादा पड़ती है। तो अब इस धुन में मैं 7 बजे उठी, बेड से ही उठी 7 बजे, 7 बजे उठी, पूरा डेली रूटीन खराब, जैसे तैसे गई जैसे तैसे आ गई। फिर लेकिन डिसाइड कर लिया, जो गुरु कृपा होता है ना, वो ऐसा सिचुएशन बन गया कि मैं जाने से बच गई। लेकिन ये स्थिति क्यों आती है, मुझे यही समझ में नहीं आता है। ये उधेर बुन क्यों होता है, नहीं जाना है तो नहीं जाना है, क्यों? मतलब लोक लाज, गुरुदेव तो बोल दिए, मैं एक प्रवचन ही सुन रही थी कि मेरे गांव में सब कौवे है, हम ही एक हंस बने, हंस को अकेले ही होना होता है, सही बात है। सब तो कौवे है, लेकिन कौवे को क्यों देख लेते हैं हम, क्यों उसका असर पड़ जाता है? जी। और ये उधर गुण ना, मुझे लगता है मैं जब से जॉब की हूँ ना तब से चल रहा है, 11 से चल रहा है, बाबूजी से जुड़ने के बाद नहीं, तब से चल रहा है। मैं घर में अकेले रहूंगी, साधना करूंगी, बहन के यहाँ गई, नमक उमक पूरा खा लिया, सब कुछ कर लिया, 4-5 बार खा लिया, बच्चे घर में, सब कुछ खत्म। तो इसे कैसे, इसको कितना कड़ाई से कैसे करूं, मुझे समझ में नहीं आता है, थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए ना। जी देखिए, हमेशा जो है समाज का और अपनों का दबाव हमेशा ही रहता है। पहली बात तो ये है, वो चाहे अपने परिवार में हो, चाहे समाज में हो, सबका दबाव रहेगा। अब इसमें अब जैसे कोई व्यक्ति, मान लीजिए इसमें चल रहा है, तो लोग कहते हैं ना कि इसमें जब विश्वामित्र तपस्या कर रहे हैं तो रंभा जरूर आती हैं वो करने के लिए, उनकी तपश्चर्या भंग करने के लिए। तो ऐसा कोई अगर ये बनता है, परिस्थिति बनती है, तो जैसे आपको कहीं बाहर खाने जाना पड़ा, होटल रेस्टोरेंट में, तो एक बार क्या हुआ, हमें ऐसे ही टीम आउटिंग होती है, आप जानते होंगे कॉर्पोरेट में टीम आउटिंग होती है, तो हमें टीम आउटिंग में जाना पड़ा बाहर। अब टीम आउटिंग में जाना है तो फास्ट भी था उस दिन, तो फिर जो है अब कैसे करें, खाने के लिए टेबल पे सबके साथ बैठ गए। तो फिर हमने बता दिया, वेटर पूछने आया कि आप क्या लेंगे। हमने, मैंने कहा मेरा फास्ट है, तो फास्ट में क्या हो सकता है, तो कहे सर हमारे यहाँ जूस मिल जाएगा और सैलड मिल जाएगा। तो हमने कहा जूस और सैलड ला दो, है ना। तो भले ही, अब ठीक है वो बात अलग हो गई कि वो किसी दूसरे के हाथ से जब कभी आ रहा है, सब कुछ ऐसा हो रहा है, उसमें संस्कार कुसंस्कार भी हो सकता है, लेकिन कुछ तो प्रयत्न प्रयास हुआ, कम से कम वो सब हम खाने से तो बच गए, है ना। तो उसमें देखिए आपातकाल में, अगर वैसे तो आपने कहा कि जाने से बचे हैं,
तो कभी कभी तो जैसे हमारी होती है, अब तो बहुत दिनों से तो हम यही कर रहे हैं कि जिस दिन जो है टीम आउटिंग में जाना है या कहीं जाना है तो हम छुट्टी ले लेते हैं, उस दिन जाते नहीं हैं। तबीयत खराब हो गई या कुछ बहाना बना दिया या कुछ वैसे हो गया और ये हो गया। और कभी ऐसे कभी जाना भी पड़ा पहले, तो फिर अपने उसके अनुसार जो देख लिया उसमें क्या हो सकता है। तो साधक को हमेशा सजग रह के अपना ये करना पड़ता है। और दूसरा, अगर कोई ये करता भी है तो ठीक है, उसको बता दिया जाए कि भाई हमारा जो है अभी अभी नहीं है, कोई भी बहाना बना दिया जाए कि अब जब आपने आस्वाद व्रत लिया ही है, मान लीजिए नमक छोड़ा ही है, अगर 6 महीने के लिए छोड़ा है तो 6 महीने फिर सबको बता दिया जाए कि जहाँ पे भी जाएंगे भी 6 महीने से पहले तो हम नहीं लेंगे। यहाँ पे कठोरता की बात भी, थोड़ा सा कठोर भी बनना पड़ेगा, थोड़ा सा जो है बुद्धिमान भी बनना पड़ेगा। और हर एक तरीके से जो हमें सारे अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करना पड़ेगा। जी दी। भैया लेकिन क्या है, टीम आउटिंग आप बोल रहे हैं, ठीक है, वो तो एंजॉय के लिए, फन के लिए, वो तो जाना है। रिव्यू मीटिंग हो तो वो बुलाते हैं रिव्यू में। अब होल डे रखेंगे, होल डे क्या करूंगी मैं? हाँ, हाँ तो मुझे ठीक है, मेन रिव्यू मीटिंग में जाइए, वो तो मुख्य काम तो रिव्यू करना होता है, तो रिव्यू तो किया खाना जाए। ही पड़ेगा। नहीं नहीं, खाना नहीं ही नहीं, पड़ेगा वहाँ। तो जरूरी नहीं सैलेड वगैरह ले लिया जाए, उसमें बोल दिया जाए मेरी तबीयत खराब है, मैं सुबह से लूज मोशन हो रहे हैं, मेरी तबीयत खराब है, मुझे उससे वोमिटिंग हो रही है। कुछ भी बोल दिया जाए, कोई भी नहीं कहेगा खाने के लिए। तो ये ये बोल लोगों दिया को तो जाए कि पता मैं चल जाएगा भैया, लोगों को नहीं, पता चल जाएगा कि ये नहीं खाते पता नहीं है। चलेगा, और आप अपनी धारणा बना दीजिए कि मैं बड़ा बीमार आदमी हूँ, है ना। अब ऑफिस हम्म। में ये है कि मैं बड़ा बीमार रहता हूँ, मैं थोड़ा सा भी खाता हूँ मुझे लूज मोशन हो जाते हैं, वॉमिटिंग हो जाती है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, ये बना दिया जाए तो अपने आप लोग कहना बंद कर देंगे। तो किसी तरीके से तो बचना ही है ना, अपनी चीजों को तो पूरा करना ही हम्म। है ना। ओके, थैंक यू जहां भैया। पर इस तरीके लेकिन की बात है वहां पर तो हम लोग को जो है सावधान होकर चलना ही पड़ेगा। लेकिन गुरुदेव एक लाइन, कितनी अच्छी लाइन बोले, पानी भी सोच समझ के पीना है। हम तो हाँ। जहाँ जब पानी की बात कर रहे हैं तो खाना तो मतलब कितना इम्पोर्टेंट रखता है, हम तो अपने आप को बर्बाद ही कर रहे थे। नहीं हम्म। देखिए दी, बर्बाद करने वाली बात नहीं है, हमें कभी भी निराश भी नहीं होना चाहिए, है ना। हम जो नहीं कर रहे थे उससे तो बहुत अच्छा कर रहे थे। तो कभी भी ये मत कहें कि हम लोग, क्योंकि इसमें साधना के मार्ग पे जो है कभी कभी जो है गिरावट भी साधक के लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। जो व्यक्ति साधना से नहीं सीखता, जब गिरता है जीवन में, जब उसे परेशानियां आती हैं, गिरता है तो उससे सीख जाता है ना। तो इसलिए हम्म। कभी भी निराश नहीं होना चाहिए इसमें कि हम गिर गए, हम ये हो गया। गिर गए तो इससे जो है जो नुकसान हुआ है वो नुकसान इतना बढ़िया होगा कि फिर जो है हमारा संकल्प बल बढ़ जाएगा उससे, कि भाई ये इसको किया था तो नुकसान हो गया था, संकल्प बल बढ़ गया मनुष्य का उससे। तो कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, और कभी भी जो है हमें ये नहीं करना चाहिए। साधक का जीवन इसी तरीके से चलेगा, उतार चढ़ाव में ही जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल सीधी लाइन पे चले जाएं और बिल्कुल चलते चले जाएं, चलते चले जाएं, तो फिर साधना की आवश्यकता ही क्या रहेगी। जब हम इतने महान होते कि हमें कोई चीज डिगा नहीं पा रही, गिरा नहीं पा रही, तो फिर तो पैदा होते ही हम शंकराचार्य बन जाते, पैदा होते ही विवेकानंद बन जाते। ठीक है, थैंक यू भैया। ठीक। अच्छा, एक और क्वेश्चन है मेरा, पंचकोशी साधना जो आप लगा देते हैं उसमें हम करते क्या है? ऑडियो ऑन करके क्या करते हैं? मैं तो बहुत बार सुनी, मैं सोते सोते भी सुनती हूँ, लेकिन मुझे कुछ असर नहीं मिला, कुछ बेनिफिट नहीं मिला। तो उसमें करते क्या, ऑन कर देना, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद ध्यान में बैठना होता है, जैसे गुरुदेव कहते हैं वैसे वैसे ध्यान करने होते हैं। तो लेकिन बाबूजी, कल अंकुर भैया का भी जो क्लास था उसमें तो ये बोल रहे थे कि आज्ञा चक्र थोड़ा सा भी जिसका डेवलप है वो समझ सकता है। हमको तो लगता है मेरा कुछ नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं? तो नहीं तो आज्ञा उसमें क्या चक्र। समझ में नहीं आ रहा, समझ में तो आ रहा है आपको, इतनी अच्छी अच्छी बात, आप वेद समझ में आ रहा है, उपनिषद समझ में आ रहा है, तो फिर और क्या समझने के लिए चाहिए। ये नहीं संसार नहीं, का सबसे क्लिष्ट ज्ञान है, उसमें वो समझ में आ रहा है तो और क्या चाहिए समझने के लिए। तो गुरुदेव जहां जहां बोल रहे हैं वहां वहां ध्यान करना है, या एक हाँ, उसको पहले कंसंट्रेट करना है कि नहीं मुझे आज्ञा चक्र पे ही कंसंट्रेट करना है पूरा सुन के भी? अब ये देखिए, अगर हम लोग यही कभी करके देखिए, अकेले बैठ के कभी करके देखिए, तो जितना गुरुदेव आधे घंटे में करवाते हैं, हम 2.5 घंटा भी बैठे रहेंगे तब भी उतना नहीं कर पाएंगे, है ना। हम्म। तो हम्म। इसीलिए गुरु जो होता है ना, बाहर से निर्देश मिलते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी समय ज्यादा हो रहा है, लेकिन मैं बता देता हूँ। कभी हम्म। कभी जो उसमें ऐसा होता है कि ये चक्र जो होते हैं ना, ये चक्रवात होता है।
तो कभी किसी चक्र का ध्यान करेंगे ना, तो चक्र आप गायत्री महाविज्ञान में पढ़ के देखिएगा कि चक्र जो है फंसा भी लेते हैं वहां पर। व्यक्ति जाएगा और उसकी विचारणा धारणा उसी में फंस जाएगी, चक्र में निकल नहीं पाएगा वहां से, है ना। अर्जुन के हम्म। जैसे कहते हैं ना, अभिमन्यु के चक्रव्यूह की तरीके से है। तो चक्रव्यूह हम्म। में फंस जाता है व्यक्ति। आपको पता भी नहीं लगेगा कि मैं किस चक्र में फंसा हूँ, पता लगेगा पौन घंटे बाद समझ में आया, अरे मैं तो यही अभी अभी जो है मैं तो मनोमय कोश में फंस गया। हम्म। तो इसलिए जो है गुरुदेव जो आधे घंटे में करवाते हैं पूरे पांचों कोशों का ध्यान। हम लोग कहीं रुकेंगे भी तब भी गुरुदेव आगे बढ़ के जब बोलेंगे ना, फटाफट पता लग जाएगा, अरे मुझे तो आगे बढ़ना है। तो इसीलिए ओके। गुरुदेव ने कहा है कि सप्ताह भर अपने से ध्यान करें। हम्म। सप्ताह भर अपने से ध्यान करें, उसकी धारणाओं के बारे में, प्रेरणाओं के बारे में श्रद्धा पैदा करें, और एक दिन जो मेरे साथ में ध्यान कर लें। तो उस समय पूर्ण हमें ध्यान की अवस्था में रहना चाहिए, नहा धो के तैयार होके अपना जो है सजगता से उसमें बैठना चाहिए, ओके। सावधानी पूर्वक। हम लोग पूरा थैंक एक दिन जो है कक्षा रखेंगे। एक दिन पहले भी शाम की स्वाध्याय में हुआ था, लेकिन एक दिन फिर हम लोग जो एक या दो कक्षाएं पंचकोशी ध्यान पे रख लेंगे हम लोग, कि ध्यान का सिग्निफिकेंस क्या और कितना महत्वपूर्ण ध्यान है ये। ठीक है, थैंक यू भैया। जी। और मेरा निवेदन है सभी से, सभी साधकों से, कि कभी कभी जो है हम लोग इसको ध्यान को चला के छोड़ देते हैं। तो इसमें सिंसियरिटी से बैठ के ध्यान करें, इसीलिए इसको चलाते हैं हम लोग। नहीं तो आधा घंटा इसको समय लगाने की क्या आवश्यकता है। इसको ना किया जाए, सीधा सीधा वो चालू कर दिया जाए। तो कुछ तो हम लोग प्रैक्टिकल कर लें साथ में, थ्योरी पढ़ने से पहले कुछ तो प्रैक्टिकल करके आए क्लास में। तो सभी लोग जो है इसमें उसमें जो है कर सकते हैं इसको। आधा घंटा हम लोग कम से कम, अगर रोज नहीं कर पा रहे तो संडे वाले दिन आधा घंटा बैठ के हम लोग सामूहिक ध्यान कर लें। अब भले ही हम लोग अलग अलग बैठे, लेकिन हमारी चेतनाएं मिलके जो है ये जो शक्ति पुंज बनेगा, तो उसमें ध्यान में गहराई भी अधिक मिलेगी। जो हम अकेले बैठ के करते हैं उससे बहुत अधिक गहराई जो है हमें जो है सामूहिक ध्यान में मिल जाएगी। सामूहिक ध्यान का फायदा इसमें मिलता है जो ऑनलाइन ही चल रहा है। तो ठीक है दी। तो चलिए अब इसमें जो है, नहीं, एक क्वेश्चन है, ले लीजिए उसको। हाँ जिनका बताएं तबीयत खराब बताएं। है वो बोल रहे हैं। वो पूछ रहे हैं, जिनका तबीयत खराब रहता है वे कैसे उपवास रह अच्छा, सकते हैं या राजू ऐसा बोल भैया का। सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, जी भैया। wait a minute। हाँ जी, अच्छा एक क्वेश्चन है भैया का है, वो लोग उपवास कैसे करें, है ना। जिनका तबीयत खराब रहता है, तो तबीयत डिपेंड करती है कैसे खराब रहती है। वैसे तो देखिए उपवास से तबीयत सुधरती है, सुधार आता है उपवास से। आप नेचुरोपैथी में, प्राकृतिक चिकित्सा में चले जाइए, तो बाकी सब तो करवाएंगे, लेकिन उपवास सबसे पहले करवाएंगे वो। तो पहले तो ये धारणा बना लें कि उपवास से कभी भी तबीयत बिगड़ती नहीं, सुधरती है। तो उसमें अब ये किया जाए, वीकनेस फील हो रही है तो उपवास करते समय जो है अपना रसाहार वगैरह ले लें, जूस ले लें, छाछ ले लें, दूध ले लें, नींबू का पानी बना के ले लें, नींबू पानी शहद ले लें। और अगर ऊर्जा की कमी पड़ रही है तो उसमें जो दालचीनी को थोड़ा सा पानी में उबाल लें और उसमें नींबू और शहद डाल के पी लें, उससे और एनर्जी मिल जाएगी। तो इससे जो है शरीर का शोधन भी होगा और सफाई भी होगी और उपवास का उद्देश्य भी पूरा होगा। तो आप ये मान लीजिए कि तबीयत खराब तभी होती है जब शरीर में टॉक्सिक जमता है, और उपवास टॉक्सिक को दूर करता है। तो उपवास से तबीयत नहीं खराब होती, उपवास से तबीयत सही होती है। लेकिन हमें सही तरीके का उपवास करना आना चाहिए। गुरुदेव ने जो हम उपवास के क्रम में, अब आगे आने वाले चैप्टर हमारे उपवास के ही हैं। हम लोग उपवास पे ही 4-5 क्लासेस करेंगे खूब। उपवास के रेशे रेशे पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आगे आने वाली क्लासों में और चर्चा करेंगे इसके बारे में। जी। जी भैया ठीक है। तो आइए, इसी के साथ में अगर किन्हीं कोई प्रश्न नहीं है तो आप सभी को बहुत बहुत आभार इस यात्रा में जुड़ने के लिए। और क्योंकि स्वामी विवेकानंद भी अकेले कुछ नहीं कर पाए थे, गुरुदेव भी अकेले कुछ नहीं किया उन्होंने, उनको भी संगठन समूह की जरूरत थी। तो जब हम लोग सब समूह में जुड़ते हैं तो हम सभी की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। तो इसलिए जो है हम सभी लोग समूह में जो चल रहे हैं, तो जरूर हमारी सामूहिक ताकत जो है एक ये बनेगी मशाल है, इसको सबल कलाई बोलते हैं। एक सबल कलाई निकलेगी मशाल लेके हम सभी की सामूहिक ताकत से, जो जो दुनिया में प्रकाश करेगी।
ऐसी भावना के साथ में आज परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को हार्दिक उनके प्रति आभार उद्गार व्यक्त करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं कि हम लोग जीवन में इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते रहें, गिरते उठते। पूज्य गुरुदेव हमें शक्ति दें उसके लिए। और इसके साथ में आइए, दीदी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जी परम पूज्य गुरुदेव की ही हम लोग बातों को विचारों को यहाँ पर रख रहे हैं, तो उन्हीं को आभार, उन्हीं को धन्यवाद। शांति पाठ करते हुए धन्यवाद देते हैं। ओ शांति शांति शांति। समाप्त। सभी को प्रणाम।